छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, उनकी भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थिति को हम समझेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आप एक कॉपी और पेन अपने पास ज़रूर रखें, और जैसे आपको करने के लिए कहा जाए हमारे साथ साथ उतना काम आप ज़रूर कीजिए। इससे आपकी तैयारी कई गुना बेहतर हो जाएगी। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि एशिया और जो यूरोप महाद्वीप हैं, ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जो इनका सीमा क्षेत्र है वो बहुत ही जटिल हो जाता है, और इनके सीमा क्षेत्र को समझने के लिए हमें इसकी पूरी जानकारी देखनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक काला सागर स्थित, ये वही एरिया है जहाँ से यूराल पर्वत शुरू होता है, और इससे ऊपर का सारा क्षेत्र कहलाता है आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सागर। और इस आर्कटिक सागर के सहारे यहाँ तक इस तरह से पूरा देश फैला हुआ है। रूस का जो हिस्सा एशिया महाद्वीप में पड़ता है उसको बोलते हैं साइबेरिया, और रूस का जो राजधानी क्षेत्र है वो इधर यूरोप में पड़ता है, और यूरोप तथा एशिया का ही सम्मिलित रूप कहलाता है यूरेशिया। ये यूरोप और इधर से एशिया। अब हम यूरोप और एशिया के सीमा क्षेत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं। काला सागर से स्टार्ट होता है यूराल पर्वत, उसके बाद यूराल नदी, और ये कहाँ गिरती है, ये बड़ा सा क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक झील है। सागर हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, और वास्तव में क्या है, लैंड लॉक्ड झील है। इसके किनारे एशिया के कुछ देश लगे हुए हैं, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, और इधर एक देश है ये अजरबैजान। उसके बाद इधर की तरफ कुछ देश लगे हुए हैं यूरोप के, और ये सारा रूस का क्षेत्र है। तो कैस्पियन सागर से कुल कितने देश सीमा बनाते हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। उसके बाद यहाँ पर एक पर्वत विस्तारित है इन तीन देशों में, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया। इस पर्वत का नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं, काकेसस पर्वत। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पड़ती है माउंट एल्ब्रुज। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि काकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रुज। उसके बाद एक रास्ता आगे बढ़ता है, और यहाँ पर बढ़ता है काला सागर। काला सागर के ही ऊपर यहाँ पे छोटा सागर है इस तरह से, और इस सागर का नाम है, यहाँ पे लिखते हैं हम, इस सागर का नाम है एज़ोव सागर। एज़ोव सागर काला सागर के बीच प्रमुख जल संधि है कर्च जल संधि। कर्च जल संधि के बाद यहाँ पर एक रास्ता है, और इस रास्ते का नाम है बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि। तो ये किस किस को जोड़ती है, ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। और मरमरा सागर के बाद आगे की तरफ एक और रास्ता है, ये भी एक जल संधि है। अच्छा, बॉस्फोरस जल संधि के इधर की तरफ ये जो देश है टर्की, तुर्की, वर्तमान में इसका नाम क्या है, तुर्की।
इसकी राजधानी अंकारा यहाँ पर है, और इसका जो भाग यूरोप में पड़ता है इसको बोलते हैं इस्तांबुल। और एशिया महाद्वीप की सबसे पश्चिम दिशा में स्थित राजधानी कौन सी है? टर्की की अंकारा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पश्चिम में स्थित एशिया महाद्वीप की राजधानी टर्की की अंकारा। उसके बाद कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और इसका वर्तमान नाम नूर सुल्तान। ये कहाँ पड़ती है? सबसे उत्तर में पड़ती है। और इसके साइड में इधर एक देश है मंगोलिया, चीन के ऊपर मंगोलिया, इसकी राजधानी उलान बटोर। इसकी खास बात यह है कि ये विश्व की सर्वाधिक ठंडी राजधानी है। क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ये ठंडी जगह नहीं है। अगर प्रश्न हो कि ठंडा स्थान, तब आंसर सही नहीं है। ये सबसे ठंडी राजधानी है। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वह रूस के साइबेरिया क्षेत्र का पड़ता है बर्खोयांस। तो इसको ध्यान से याद रखना है। उसके बाद आगे मरमरा सागर के बाद यहाँ पर एक सागर पड़ता है, छोटा ही है, एजियन सागर। और एजियन सागर के बाद नीचे लास्ट में ये क्षेत्र रहता है भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर तक पूरा यूरोप और एशिया का सीमा क्षेत्र है। अब ये कुछ मध्य एशिया के देश हैं, 5 मुख्य रूप से याद रखने हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये उज्बेकिस्तान। तो ये 5 देश और इनकी राजधानी तुर्कमेनिस्तान की अशगाबत, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। जब भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध चल रहा था, तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। और इसमें कुछ दिन, लगभग एक ही दिन के बाद भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, जो आज तक संदिग्ध है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। चीन और मध्य एशियाई देश जो हैं, इनके बीच किर्गिस्तान और तजाकिस्तान सीमा बनाते हैं। अफगानिस्तान चीन से सीमा बनाता है और भारत से सीमा बनाता है। चीन की राजधानी बीजिंग इधर है, और इधर का जो पूरा क्षेत्र है ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो आपको ये याद रखना है। इससे संबंधित पर्वत, पहाड़ों से संबंधित जो भी क्लासें हैं आगे चर्चा करेंगे। और आपको इतनी बातें लिखी हुई हैं, एक अच्छे से पेपर पर ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको अगली क्लासेस समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।